दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर यूपी बोर्ड को लेकर के है। दिया गया कि 100 वर्ष के इतिहास में रिकॉर्ड के लिए याद की जाएगी वर्ष 2023 की परीक्षा। सीबीएसई से बाद में परीक्षा शुरू करा करके पहले संपन्न की पूरी प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2023 की परीक्षा को यूपी बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में कई रिकॉर्ड के लिए याद किया जाएगा। अब तक के अपने इतिहास में सबसे तेज परिणाम घोषित करने से नया रिकॉर्ड बना है। वहीं नकल विहीन परीक्षा और बिना पुनर्परीक्षा के परीक्षा संपन्न करा करके यूपी बोर्ड पिछले 30 वर्ष का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुका है। उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीट का प्रयोग और पुनर्मूल्यांकन कार्य संपन्न कराने में भी बोर्ड ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस वर्ष की परीक्षा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कई प्रयोग किए जो रिकॉर्ड समय में परिणाम देने के साथ सफल साबित किए गए। तो यहाँ सारी चीज़ दी गई कि इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं। आपको बताते हैं इस वर्ष पहली बार हाई स्कूल की 20 नंबर की परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई गई थी, जबकि 50 नंबर की परीक्षा नॉर्मल उत्तर पुस्तिका पर करवाई गई थी। ठीक है, और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर ना तो इस वर्ष कोई पेपर लीक की घटना सामने आई और ना ही रिजल्ट में देरी हुई। कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बने हुए हैं। तो प्रेस वार्ता में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सचिव दिव्यकांत शुक्ल और साथ में बैठे माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव, अपर सचिव प्रशासन शिवलाल तथा सबसे बाएं क्षेत्रीय कार्यालय की अपर सचिव विभा मिश्रा। एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड में जो टॉपर्स है उनको लेकर के। देखिए बताया गया है कि 10वीं में सीतापुर की प्रियांशी सोनी टॉपर हैं। वहीं पर 12वीं की बात कर लेते हैं तो शुभ जो है यहाँ पर महोबा के हैं जो यहाँ पर पहले स्थान पर इंटर में अपना स्थान बनाया हुआ है। हमेशा की तरह इस वर्ष भी लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा पास हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया करीब 6.7% हाई स्कूल में लड़कियां अधिक पास हैं और इंटर में करीब 13.5% लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा पास हुई हैं। अगर बात करते हैं परीक्षा परिणाम कितने % आया तो यहाँ पर पूरा डेटा आप लोग दे सकते हैं। हाई स्कूल का जो परिणाम है वो 89.85% आया है सभी को मिला करके, और इंटर का परीक्षा परिणाम जो है वो आया हुआ है यहाँ पर 74.6%। ठीक है, ये मैं संस्थागत का बता रहा हूँ। अगर संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों को कंबाइंड रूप से देखेंगे तो यहाँ पर करीब हाई स्कूल का आया हुआ है 89% और इंटर का आया है 75%। इंटर का परीक्षा फल इस वर्ष अपेक्षाकृत कम रहा है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो छात्र इस वर्ष इंटर की परीक्षा दिए थे इन्होंने हाई स्कूल में कोई भी परीक्षा नहीं दी थी। उस समय कोरोना का टाइम था और सभी को प्रमोट कर दिया गया था। इस वजह से इंटर में जो ग्राफ है सफलता का वो थोड़ा सा कम हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। यहाँ पर अपडेट आई है कि सहायक आचार्य भर्ती मामले में आयोग को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती मामले में एनसीटीई से निर्धारित न्यूनतम आर्द्रता को सही ठहराने संबंधी एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक को भी आहार माना गया था, किंतु आयोग ने इसे नहीं माना। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने कहा कि यूजीसी की बजाय एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता को वरीयता दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीटीई का गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बीएड विषय का फिर से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि प्रभावित अभ्यर्थियों की फीस 2 सप्ताह के भीतर वापस की जाए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो जिस पर आयोग को बड़ा झटका यहाँ पर लगा हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर केवीएस रिजल्ट को लेकर के, पैनल को लेकर के। केवीएस की तरफ से कल एलडीसी भर्ती टीजीटी पीजीटी का फाइनल पैनल जारी कर दिया गया है।
यहाँ पर आप लोग ये पैनल दे सकते हैं, मेन पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इन केवीएस टू बी फिल्ड थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द ईयर 2019 से लेकर के 2019 तक जो भी अभ्यर्थी थे यहाँ पर उनका जो पैनल है वो जारी कर दिया गया, इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसीज। तो यहाँ पर आप लोग ये फाइनल पैनल देख सकते हैं जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के एलडीसी टीजीटी पीजीटी का पैनल जारी हो गया है। अब केवीएस की तरफ से आप लोग जानते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके बाद इसका भी पैनल जारी होगा। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि हाई स्कूल के 3.37 लाख परीक्षार्थी एक विषय में फेल। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत 31,16,454 परीक्षार्थियों में से 28,63,621 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 25,70,987 अभ्यर्थी इसमें पास हैं। 3,37,111 अभ्यर्थी लगभग 13% अभ्यर्थी यहाँ पर एक विषय में फेल हो गए हैं। यूपी बोर्ड के नियम के अनुसार हाई स्कूल में 6 में से अगर 5 विषय में आप पास हो जाते हैं तो छात्र को पास मान लिया जाता है। ऐसे में अगर फेल छात्र चाहे एक विषय में जो फेल है वो अपनी मार्कशीट में सुधारने के लिए जो है इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकता है। जबकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि करीब 2 विषय में फेल हैं। ठीक है, तो 2 विषय में फेल वाले जो भी छात्र हैं वो एक विषय में परीक्षा दे करके यदि पास हो जाते हैं, कंपार्टमेंट परीक्षा बोलते हैं, कंपार्टमेंट परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो वो भी पास माना जाएगा क्योंकि एक विषय में फेल छात्र को यहाँ पर पास मान लिया जाता है। इसी प्रकार से कुछ छात्र छात्राएँ हैं जो 3 विषय में फेल हैं स्कूल में, उनके लिए यहाँ पर बोर्ड ने जो है क्रेडिट सिस्टम के लिए आर माना है। इन ऐसे छात्र चाहें तो जिस विषय में फेल हैं, जिन 3 विषयों में फेल हैं, उनकी परीक्षा अगले 3 वर्षों में कभी भी दे सकते हैं और इस दौरान अगर फेल छात्र जो विषय हैं उसमें पास हो जाते हैं तो भी उनको पास मान लिया जाएगा और उनको जो हाई स्कूल की मार्कशीट दे दी जाएगी, यानी दोबारा से उनको हाई स्कूल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं उनको आप लोग ये मैसेज भेज सकते हैं और उनको बता सकते हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पर ये भी है कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन देखिए बताया गया 19 मई तक आप लोग कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी। 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपको फीस देनी होगी और इसके लिए स्क्रूटनी के लिए फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित चालान फीस के माध्यम से यहाँ पर जो है फीस जमा कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ चालान संलग्न पढ़कर रजिस्टर्ड करके जो है क्षेत्रीय कार्यालय को 19 मई तक यहाँ पर जमा करेंगे। तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोग इसके लिए संबंधित विद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।